हेलो क्लास। आज की क्लास जो है वो हमारी है इनफॉर्मल लेटर के बारे में। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम एक फॉर्मल लेटर जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं और फॉर्मल लेटर को जो है वो हमने किस बंदे को भेजना है और किस रिगार्ड में भेजना है, किस प्रॉब्लम के लिए आपने फॉर्मल लेटर का जो है वो इस्तेमाल करना है। तो बच्चे आज की क्लास में जो है वो हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज द नेम सजेस्ट कि इनफॉर्मल लेटर जो है वो हम अपने किसी भी नियर एंड डियर को भेज सकते हैं जिनके साथ हम रियल लाइफ में भी इतने ज्यादा फॉर्मल नहीं है। जैसे कि मैं अपने मदर को एक फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर भेज सकता हूँ, मैं अपनी सिस्टर को इनफॉर्मल लेटर भेज सकता हूँ, मैं अपने भाई बहन या किसी रिश्तेदार को जो है वो फॉर्मल लेटर भेज सकता हूँ। तो इस लेटर की खासियत यह है कि आपको किसी को भी बड़े ज्यादा फॉर्मल तरीके से जो है वो एड्रेस नहीं करना होता। आप कैजुअल टोन में उनसे बात कर सकते हो। आप आपका जो पैटर्न है लिखने का वो थोड़ा सा बदल जाता है। जो आपका फॉर्मल लेटर है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। और ये जो लेटर लिखी जाती है वो हालचाल के लिए लिखी जाती है, या आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो उसके लिए लिखी जाती है, या आप किसी को कोई इनविटेशन देना चाह रहे हो उसके लिखी जाती है। तो आज की क्लास में जो है वो लेट्स से आज हम बात करेंगे कि जो मेरा कोई फ्रेंड था उसके सिस्टर की शादी थी, तो मैं उसकी सिस्टर की शादी में नहीं जा पाया। तो इट्स एन अपॉलजी लेटर। तो इसका पैटर्न जो है वो बच्चे कुछ इस तरह से है कि जब हम लेटर को शुरू करते हैं तो एट द टॉप लेफ्ट में हम जो है अपना एड्रेस लिखते हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ सेंडर्स एड्रेस जो है वो लिखा जाएगा। जैसे मैं लिखूं XYZ, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेटर में बताया कि यहाँ नाम जो है वो नहीं लिखना होता। आप XYZ करके इसको रेफर कर सकते हैं। RS पुरा, जम्मू। आप क्या कर सकते हैं कि इसके साथ ही जो है वो डेट डाल सकते हैं। जैसे मैंने एक रैंडम डेट ले ली 26 जन 2011। तो आप जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं आप उस दिन की डेट जो है वो डाल सकते हैं। पिछली लेटर में हमने फॉर्मल लेटर में क्या किया था कि हमने इस डेट को जो है वो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा था, लेकिन इस लेटर में हम क्या करेंगे, इस लेटर में हम जो है इसके साथ ही जो है वो डेट को मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और उसमें लिखेंगे डियर फ्रेंड, या अगर आप नाम लिखना चाहते हो फ्रेंड का तो दैट्स ऑल्सो ओके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डियर फ्रेंड। तो फॉर्मल लेटर से अलग आपने यहां देखा कि वहां आपने रिस्पेक्टेड यूज किया था और यहां आप डियर यूज कर रहे हो। अगर आप अपनी मदर को लेटर लिख रहे हो तो आप डियर मदर या रिस्पेक्टेड मदर कुछ भी यूज कर सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि चूंकि ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल है तो आप इनफॉर्मल टोन का ही यूज करें, आपकी लेटर जो है वो ज्यादा रेलिवेंट लगेगी। तो यहां मैं डियर फ्रेंड यूज कर रहा हूं और यहां लेफ्ट साइड से आप अपनी बात जो है वो कहना शुरू कर देंगे। तो आप पहले हालचाल, जब आप इनफॉर्मल टोन में किसी से बात करते हो तो सबसे पहली चीज क्या करते हो, आप हालचाल पूछते हो। तो आई एम फाइन हेयर, आप बताओगे आई एम फाइन हेयर, आई होप यू आर सेलिंग इन द सेम बोट, there has been a long time we have exchanged words। so बस इस तरह से आप कुछ फॉर्मल इनफॉर्मल जो है वो बात शुरू करोगे। उसके बाद सेंटर में जो है मैं बोर्ड को दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं। उसके बाद सेंटर में आप क्या करोगे, जैसे इसको मैं बोल देता हूं कि आप यहाँ इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट लिख दोगे और सेंटर में आप बॉडी लिख दोगे कि आपने किस रीजन की वजह से जो है वो लेटर लिखा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि उसकी बहन की शादी थी, मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, मैं नहीं जा पाया किन्हीं रीजंस की वजह से। तो आप यहाँ उन रीजंस को मेंशन कर सकते हो कि यार आई एम रियली वेरी सॉरी दैट आई वाज नॉट एबल टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज बिकॉज आई वाज बिजी समवेयर इन द मीटिंग्स ऑफ माय ऑफिस। या फिर आप कह सकते हो कि आई हैड माय एग्जाम्स, या आप किसी आई हैड अ फैमिली फंक्शन इन माय फैमिली एज वेल। सो आप किसी भी तरह का जो है एक वैलिड रीजन जो दे सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल कैपेबिलिटी कि आप कहां तक सोच पा रहे हैं। आप कोई भी एक अच्छा रीजन आप जो दे सकते हो और उसके साथ आप लिख सकते हो कि मैं अभी तो नहीं आ पाया पर आई प्रॉमिस कि अगले महीने या जब मेरी समर वेकेशंस आएंगी तो मैं आप लोगों से पक्का जो है वो मिलने आऊंगा। तो आप एक उनको एक अपनी तरफ से एक उनको थोड़ा सा सहारा देने के लिए कह सकते हैं कि ठीक है यार मैं पीछे तो नहीं आ पाया पर मैं अगली बार मैं जरूर आपसे गर्मियों की छुट्टियों में मिलने आ रहा हूँ।
तो उसके बाद आप लिख सकते हो कि अंकल आंटी को, जैसे हम हिंदी में लिखते थे कि अंकल आंटी को प्यार, अंकल आंटी को रिस्पेक्ट और छोटी को प्यार, तो आप लिख सकते हो कि से हेलो टू अंकल आंटी एंड सेंड गिव रिगार्ड्स टू योर एल्डर सिस्टर, और आप अगर उनका कोई भाई है तो ऐसा कुछ, मतलब कुछ उनके बारे में कुछ अच्छी चीज आप बोल सकते हो। तो एंड में आप लिख सकते हो योर्स लविंग XYZ। तो बॉडी के बाद आपने वो कंक्लूजन लिख सकते हैं, या आप जैसे मैंने डिस्कस किया उसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो आप अपने लेटर को कंक्लूड करोगे और एंड में आप लिख दोगे यूअर्स लविंग XYZ। तो यहाँ यूअर्स लव जो पीछे वाली फॉर्मल लेटर थी, सॉरी, जो फॉर्मल लेटर थी उसमें हमने यूज किया था यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स फेथफुली। तो चूंकि ये लेटर इनफॉर्मल लेटर है तो इसमें हम जो है यूअर्स लविंग लिख देंगे, तो इट विल वर्क। तो कंपैरेटिवली जो है वो फॉर्मल लेटर से इनफॉर्मल लेटर जो है वो ज्यादा आसान होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पैटर्न में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, और यहाँ आपको जो बॉडी में लिखने में आप, जबकि ये इनफॉर्मल लेटर है, आपको किसी भी तरह का सोचने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह की जो बात है उसको बोल सकते हैं, आपका फ्रेंड जो है वो बुरा नहीं मानेगा। इनफॉर्मल जो फॉर्मल लेटर होती है, अब आपको अपने वर्ड्स बड़े वाइजली यूज करने होते हैं कि आपने क्या लिखना है, कन्विंस करना है। तो एक तरह से कन्विंस आपको इस लेटर में भी करना है, पर इस लेटर में आपको लिखते वक्त उतना ध्यान नहीं रखना होता जितना आपको एक फॉर्मल लेटर में रखना होता है। तो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से ये लेटर जो है वो इनफॉर्मल लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर से काफी इजी है। तो अगर आपको एग्जाम में फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में से कोई भी लेटर आए तो आई रिकमेंड कि आप जो है वो इनफॉर्मल लेटर लिखें। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर इनफॉर्मल लेटर। यहाँ हमने इसके पैटर्न के बारे में पढ़ा, और इसकी जो इसका अंदर मटेरियल जो हमने डालना है, इसके पार्ट्स जो है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बारे में पढ़ा, और एंड में आपको उस लेटर को खत्म कैसे करना है हमने उस चीज के बारे में पढ़ा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।